Good evening, friends. Once again, your friend, philosopher guide Pramod Joshi is here. खूब सारी रील्स करता रहता हूँ, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक में थोड़ा नाच गा लेता हूँ, दिल दिमाग को सुकून मिलता है। और ओरिजिनल सॉन्ग्स भी मैंने बहुत सारे गाए हैं मेरे यूट्यूब पर। आप लोगों का प्यार भी मिलता रहता है, आप देखते हैं। लाइक करना नहीं करना ये आपकी ख़ुद की पसंद नापसंद है। आप देखते हैं उतना ही बहुत है मेरे लिए। आज एक मोटिवेशन, एक इंस्पायरेशन आप लोगों के लिए मेरी तरफ से, योर फ्रेंड फिलोसोफर गाइड प्रमोद। और ये महज एक मोटिवेशन इंस्पायरेशन नहीं है, ये मेरे ज़िंदगी की कहानी है। और ये कहानी आपको बताएगी एक सच्ची कहानी, सच्ची, कि ज़िंदगी में जब भी आपसे कोई कहे ना कि तुमसे नहीं होगा, तो दिमाग पर मत लीजिएगा, उसको दिल पर ले लीजिएगा और ठान लीजिएगा, अरे कैसे नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी। दरअसल बात यह है कि आई वॉज ऑलरेडी graduate in science and already doing my post graduation in mathematics. कुछ पॉलिटेक्निक्स जो कॉलेजेस होते हैं उसमें मेरा एडमिशन भी हो चुका था, मैं गया नहीं क्योंकि दिल में एक तमन्ना थी कि इंजीनियर बनना है, इंजीनियर नहीं तो कुछ भी नहीं। और पॉलिटेक्निक को शायद उस ज़माने में इंजीनियर नहीं मानते थे। खैर छोड़िए, छोटी उम्र में एक मोहतरमा ज़िंदगी में आई और लव अफेयर हो गए। अब मैं आपको सब शॉर्ट में बताता हूँ। तकलीफ़ सिर्फ इतनी थी कि मैं था बेरोज़गार और मुझे शादी करने का भूत सवार था। इट वॉज अ लव मैरिज, लेकिन इट वॉज नॉट लव, हो सकता है इन्फैचुएशन था, जो भी कुछ था। आई एम अ सिंगल मैन नाउ, लॉन्ग बैक आई गॉट डिवोर्स्ड। सो व्हाट हैपन कि अभी आपको कुछ करना है, शादी करनी है, तो काम तो करना पड़ेगा ना। तो काम सिंपल ग्रेजुएशन में क्या मिलेगा। मेरे दो बड़े ब्रदर ऑलरेडी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में MR, आप समझते होंगे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे। उनको मैं उनका वर्किंग स्टाइल, उनकी सारी चीज़ें देखता रहता था। काफ़ी बड़े हैं मुझसे, जो मुझसे इमीडिएटली बड़े थे वो 8 साल बड़े थे। वो ऑलरेडी भोपाल के पास एक शहर में पोस्टेड थे। मैंने भी फिर इंटरव्यूज़ देना शुरू किए, 15-20 जगह। मुझे रिजेक्शन मिली क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था, कम्युनिकेशन वगैरह, अंग्रेज़ी होती है उसमें, तो सीखने की कोशिश की। उसके बाद इंदौर के कुछ लोग जो एक नई कंपनी अपनी प्रमोट कर रहे थे, लॉन्च कर रहे थे, वो इंटरव्यू लेने भोपाल आए और मेरा सिलेक्शन हो गया। और उन्होंने कहा कि फ़ला तारीख को हमारा 8 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है इंदौर में और स्टेइंग वगैरह हमारी तरफ से है, आपको अटेंड करना है। उसके बाद हम आपको फील्ड में भेजेंगे, लेकिन उस ट्रेनिंग में आपका पास होना ज़रूरी है। मैं बड़ा खुश हुआ और जो कुछ भी मेरे पास था, थोड़ा बड़ा इधर उधर से पैसा अरेंज करके इंदौर के लिए रवानगी डाली और बढ़िया जो भी अवेलेबल कपड़े थे उनको प्रेस वेस कराया। कुछ बड़े भाई की जो टाइज थी उनको भी साथ में लिया। टाई पहनना ज़रूरी था उस ज़माने में, आज तो नहीं मालूम मुझे। तो अब जैसे ही फर्स्ट डे उस 3 स्टार होटल में वो ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने वाला था, मैं एंटर कर रहा था, आई सॉ माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई को देखा मैंने। अरे, बोले गुड्डू तुम कैसे? मैंने कहा मेरा सिलेक्शन हुआ है ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैंने कहा आप? बोले हाँ, मैं भी कंपनी चेंज कर रहा हूँ, मुझे इन्होंने मैनेजरल पोस्ट के लिए बुलाया है, तो मैं भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हूँ। तुम्हें क्या पड़ी है MR बनने की यार? मैंने कहा नहीं, यूँ ही मैं करना चाहता हूँ। अभी और पढ़ाई करो। मैंने कहा नहीं, मैं करना चाहता हूँ। एनीवेज, हॉल में पहुँचे, शुरू हुआ ट्रेनिंग प्रोग्राम। और जो वो उस कंपनी के प्रमोटर थे वो इंदौर के कोई डिस्ट्रीब्यूटर भी थे, और उनके जो सेल्स मैनेजर सो कॉल्ड जो भी थे, नाम नहीं लूँगा,
वो भी इंदौर के थे। ये जो रूम ट्रेनिंग होती है इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी और ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और रोज़ आपके टेस्ट होते हैं। रात को आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, सुबह रिटन एग्ज़ाम होता है। देन इन बिटवीन वो जो पढ़ा रहे हैं वो किसी को भी रैंडमली बोला सकते हैं, बताइए आपने क्या क्या पढ़ा है इसमें, ये सिस्टम बताइए, ऑर्गन बताइए। आई वॉज नॉट अ गुड कम्युनिकेटर एंड ऑल, बट एनीवेज जैसे तैसे मैंने वो 7 दिन अपने ट्रेनिंग के निकाले। 8वां दिन था। होता क्या है, आपने देखा होगा कि एएमआर के हाथ में एक विजुअलेंट होता है जिसे फोल्डर कहते हैं लेमन लैंग्वेज में, तो उससे वो फोल्डर खोलकर डॉक्टर्स को कम्युनिकेट करता है, बताता है, उसको डिटेलिंग स्टोरी कहते हैं। तो अब 8वें दिन सबको वो सेल्स मैनेजर साहब के सामने डिटेलिंग करके बताना था। और मैं बताऊं कि मैं हकलाता था। आई वॉज स्टैमर, मतलब मैं स्टैमरिंग बहुत करता था, बहुत हकलाता था। तो जब मेरी बारी आई तो उन्होंने बुलाया तो मैं कंपनी इंट्रोडक्शन देने में ही हकलाने लगा। फिर उन्होंने कहा अभी 1-2 घंटे और प्रैक्टिस करके आओ। मैं 2 घंटे बाद गया तो फिर हकलाने लगा। मैं बोल ही नहीं पा रहा था। हुआ यूँ कि सबका सिलेक्शन हो गया। लास्ट में उन्होंने मुझे अलग से बुलाया, बोले सुनो, ज़िंदगी में बहुत सारे प्रोफेशन है, ज़रूरी नहीं कि एमआर ही बना जाए। आप एक काम करो, आपका आने जाने का जो फेयर वगैरह है और जाने का वो लेकर सकुशल जाइए, आपको ऑल दी बेस्ट कहते हैं। बड़ा मायूस था मैं, लेकिन बड़े भाई का डिवोशन इतना था कि मेरे चक्कर में उन्होंने भी उनसे कह दिया कि मैं भी कंपनी ज्वाइन नहीं कर रहा, आई एम हैप्पी विथ माई प्रीवियस कंपनी। वो भी चले गए। तो अब मैं उस चीज़ को दिमाग पर ले बैठा, दिल पर ले बैठा कि नहीं, अब तो कुछ बनूं ना बनूं, एमआर ज़रूर बनना है। तो और सारी कंपनीज़ के इंटरव्यू देना शुरू किए और अखबार, एक जो सबसे लीडिंग न्यूज़पेपर आता है अंग्रेज़ी का, वो घर पर मैंने रिक्वेस्ट करके लगवाया और उसको मैं ज़ोर ज़ोर से आईने के सामने पढ़ा करता था। और महोदय ने मुझसे कहा था कि देखो, इस प्रोफेशन में कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है और आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। वो चीज़ मेरे दिल दिमाग पर लग गई थी। और फॉर्चुनेटली मेरा, वो तो इंदौर की लोकल कंपनी थी, मेरा बहुत बड़ी कंपनी में सिलेक्शन हुआ जिसकी ट्रेनिंग मुंबई में थी। मैंने वो पास आउट की और मैं अपने हेडक्वार्टर भोपाल आया और मैंने काम शुरू किया। देन आई पीछे मुड़ के देखा नहीं। उसके बाद मैंने एमआर के अलावा बड़े बड़े ओहदे उनके जो होते हैं, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, फला सब अचीव किए। शानदार सालों काम किया प्रोफेशन में। देन आई बिकेम अ ट्रेनर ऑल्सो। एंड आपको सरप्राइज़ होगा कि मैं जो ट्रेनर था, मैं किस चीज़ का, आई यूज्ड टू टीच द टीम मेंबर्स कम्युनिकेशन स्किल्स। तो दोस्तों, बात यह है कि आप किसी चीज़ को ये मत सोचिए कि मुझसे नहीं हो सकती। बड़े प्रसिद्ध जो कवि थे, शायर थे, उन्होंने कहा है, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कोई तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। तो मैं कहता हूँ कि कभी ये मत सोचिए कि आपसे नहीं हो सकता। इंसान से ही सब कुछ होता है और आप भी उस इंसानों की जमात में आते हैं। तो याद रखिएगा, मेरी बात को गौर से लीजिएगा। कभी कोई कहे ना तुमसे नहीं होगा, तो उसको जवाब मत दीजिएगा। अपने अंदर खुद से बोलिएगा, तुम कह रहे हो, तुम कह रही हो तुमसे नहीं होगा, और मैं कह रहा हूँ मुझसे ही होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। योर फ्रेंड फिलोसोफर गाइड प्रमोद जोशी। कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।